फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर से ये एक ऐसे ही एक आश्रम पहुंचे जो कि अच्छे से कवर था, बहुत ही सुंदर था, लेकिन ना ऐसा लग रहा था यहाँ प्राण है भी लेकिन प्राण नहीं भी है, यहाँ जीवन है भी लेकिन यहाँ जीवन नहीं भी है, यहाँ पवित्रता है भी लेकिन पवित्रता मान लो किसी ने ढक रखी हो, ऐसा सा आभास हो रहा था। तो श्री राम ने पूछा कि हे गुरुवर ये भला कौन सा स्थान है? तो उसके बाद फिर उन्होंने एक बड़ी, आप सब जानते हैं कौन सा स्थान है, वैसे ये वो स्थान है जहां पर कौन रहा करती थी? अहिल्या। यस। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने फिर उनको फिर एक स्टोरी सुनानी शुरू की कि एक समय ऐसा हुआ कि अहिल्या नाम की बहुत ही पवित्र स्त्री थी और इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा जी की पुत्री थी, इतनी सुंदर थी कि सब यही सोचते थे किसकी लॉटरी लगेगी भाई, ऐसा भाव था। इतनी सुंदर ब्रह्मा जी की पुत्री है भाई। तो इंद्र का मन था भाई कुछ हो, देवताओं के राजा तो हम ही हैं, डिजर्व तो हम ही करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा हुआ था नहीं, सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग व्यक्ति होगा हम उसके लिए उसी को देंगे। तो क्या क्या किया जाए? ठीक है, जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा उसको मैं अपनी पुत्री दूंगा। तो सब के सब अपने अपने उस पर शुरू हो गए, ऑन मार्क गेट सेट गो, सबने कोई 4th गियर पे, कोई 10th गियर पे, कोई 15th गियर पे, कोई किसी ने अपनी जो साइकिल थी उस पर पूरा गियर लगा दिए, किसी ने उस पर स्पेशल नहीं गियर नहीं जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ ओके ऑलराइट, मतलब एक्सपल्शन के लिए, प्रोपल्शन के लिए सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए। तो सब के सब रेस लगा ही रहे थे। तो गौतम ऋषि बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा सारा ब्रह्मांड तो वास्तव में गौ माता में निवास करता है, तो उन्होंने गौ माता की परिक्रमा कर ली। ये करके उन्होंने बता दिया ब्रह्मा जी मैं फर्स्ट। तो सब के सब अभी आ ही रहे थे, किसी ने कोई ग्लूकॉन डी पिया, कोई नहीं पिया, कोई पसीने तरवतर होते हैं, लेकिन उससे पहले गौतम ऋषि ने कहा वेल आई हैव टच्ड द लाइन, द मार्किंग लाइन। कहते ऐसे कैसे जी? कहते हैं ऐसे। ब्रह्मा जी ने कहा दैट मीन्स ही इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बहुत बुद्धिमान है गौतम ऋषि, तो इसीलिए मेरी बेटी अहिल्या का विवाह होगा तो गौतम ऋषि के साथ होगा। तो गौतम ऋषि के साथ विवाह तो हो गया, तो सब लोग शुभकामनाएं देने के लिए तो आए, लेकिन मन में अफसोस भी कर रहे थे, अरे 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 हमारी लॉटरी ना लगी यार, हमारी लॉटरी ना लगी। तो कुछ ने अपने मन में इच्छा रखी थी, कुछ ने इच्छा त्याग दी, कहते चलो अब क्या करें, अब अहिल्या नहीं तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर जो भी पायरेटेड माल है उसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह तो कुछ ने अपने मन को सुझाव दे करके शांत भी कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके हृदय में आज भी वो इच्छाएं तड़प रही थी, वो था इंद्र। यार हमें नहीं मिला एक गौतम ऋषि। तो बैठे होते थे अपने स्वर्ग में, तो ना उनके सामने भली अप्सराएं नृत्य कर रही हो, लेकिन ना वो तो नृत्य देखते नहीं थे, तो अप्सराएं उनके आंखों के आगे डांस करती थी। तो भी जो है वो कहते थे अरे भाई छोड़ो डांस वांस, कुछ नहीं रखा डांस करते, लेकिन तो खोए थे, तो डांस करें सिंगिंग करें, लेकिन इंद्र का मन जो था वो किसी डांसिंग में लग नहीं रहा था, किसी सिंगिंग में लग नहीं रहा था। तो कई लोगों ने आके काउंसलिंग भी की, बृहस्पति आए उन्हीं काउंसलिंग की, लेकिन काउंसलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके अंदर इच्छा इतनी तीव्र थी कि अब कोई काउंसलिंग काम नहीं कर रही थी। जब वासनाएं बहुत तीव्र होती है तो कोई काउंसलिंग काम नहीं करती। फिर बंदा क्या करता है, फिर वो जस्टिफाई कर लेता है, देखो होता है क्या है, लॉजिकली समटाइम्स, साइकोलॉजिकली, ए लॉजिकली, वो लॉजिकली, बट लॉजिक कुछ नहीं होता, इच्छाओं का वेग होता है वो, और इच्छाओं के वेग में व्यक्ति फिर अच्छी काउंसिल को भी सुन नहीं पाता। तो सब काउंसलिंग करते थे, लेकिन उस वक्त चिकने घड़े हो रखे थे इंद्र जी। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई ये तो इच्छा पूरी करके ही शांत होगी ये तो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि जब ये रात्रि का समय था तो उन्होंने क्या किया, एक कुकड़ू की आवाज निकाल दी। तो कुकड़ू की आवाज अब हो गई तो गौतम ऋषि उठ गए, लगता है सुबह हो गई, कुकड़ू की आवाज होगी तो उठ गए अपना एक गमछा वमछा लेकर के निकल पड़े। अब ये पीछे से रूप बदल करके आ गए गौतम ऋषि का रूप धर करके जैसे ही आए तो इन्होंने जो है अहिल्या का संग करना चाहा। अहिल्या का जब ये संग करना चाह रहे थे तो अहिल्या तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने देखा कि ना ये बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी, कुछ तो संयम बरतते हैं मेरे पतिदेव, इस व्यक्ति के अंदर कोई संयम नहीं है, इतना रेस्टलेस, इतना बेचैन हो रखा है, ये कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत वो पहचान गई कि ये इंद्र ही है, लेकिन तब तक वो इंद्र की भुजाओं में आ चुकी थी वो। तो उन्होंने सोचा नहीं लेकिन ये गलत होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुरंत जो है अभी रिटेलिएट करना चाहिए, मुझे मना करना चाहिए। लेकिन इंद्र जो है इतना पैशनेट था, और उसके पैशन में जो है ये सोचने लगी लेकिन इंद्र जैसा देवताओं के राजा की इस वक्त मैं आलिंगन कर रही हूँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है लेकिन मेरे लिए। तो ये जब सोचा उन्होंने, कहते नहीं लेकिन ये गलत भी है, मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूं, मैं नहीं ये गलत, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए।
लेकिन उस वक्त जब पैशन बहुत तीव्र होता है तो व्यक्ति की जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर होती है वो वीक हो जाती है. सो फाइनली शी हैड यूनियन विद इंद्र. अब दोनों का सहवास भी हो गया. जब सहवास हो गया तो इतना गिल्ट उनको फील हुआ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया. गौतम ऋषि इतने पवित्र ऋषि हैं, तपस्वी ऋषि हैं, लेकिन ये मैंने क्या किया. जब मैं जान गई थी सही क्या गलत क्या, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई है. तो पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी. वो ब्रह्मा जी की पुत्री है. कोई भी पवित्र आत्मा होगी ना, गलती करने के बाद पश्चाताप करेगी. जो पवित्र नहीं होते ना उनको पश्चाताप नहीं होता. कहता है क्या हो गया, गलती हो गई भाई, ठीक है, इच्छाएं होती है, जरूरत होती है शरीर की, होगी वो पूरी होगी, और कैसे ठंड रखो यार. लेकिन जो पवित्र आत्मा होती कहते नहीं यार ये गलत किया है, ये तो धोखा है, ये मैंने क्यों किया, ये क्यों किया, नहीं ये गलत था. कचोटती है वो अपने आप को. तो इस प्रकार से यहाँ पर अहिल्या जो थी वो भी अपने आप कचोट रही थी, मैंने क्या किया. और इंद्र ने भी पूरा करने के बाद सब कुछ ना, उसके बाद उनको बड़ा गिल्ट लगा कि ये मैंने क्या किया. लेकिन कहते हैं लेकिन क्या करूँ, उसका और कोई इलाज मुझे दिख नहीं रहा था. अब ये ऐसा करते हुए उन्होंने कहा देखो अब इसको कम से कम अपने तक रखना. अहिल्या ने बोला, हालांकि वो अग्नि में बहुत जल रही थी पश्चाताप की, लेकिन फिर भी उनको यह था कम से कम गौतम ऋषि ना दुखी हो जाए कहीं. तो उन्होंने कहा कि ना इस बात को रहस्य रखना आप. अब ये बात इनकी चल ही रही थी कि कभी तभी वहां पर गौतम ऋषि आए गए स्नान करके, और स्नान करके आए. हालांकि इंद्र वहां पर तुरंत बिल्ली बन करके निकलने लगे, लेकिन जब गौतम ऋषि को देखा ना तो गौतम ऋषि की पवित्रता को देख करके वहीं ठहर गए. तो तुरंत जो है पहचान गए कि ये बिल्ली और कोई नहीं है, ये बिलौटा है, ये इंद्र है. और पहचान गए गौतम ऋषि. तो उन्होंने बोल दिया, श्राप दिया वहां पर इंद्र को कि इंद्र, क्योंकि तुमको जो है स्त्री के शरीर से इतना लोभ है, स्त्री की योनि से इतना तुमको प्रेम है, तो इसलिए तुम्हारे शरीर पे 1000 योनियां हो जाए. अब पूरे शरीर पे योनियां हो गई इंद्र के. इट इज सो एम्बैरेसिंग टू वियर 1000 वजाइनास ऑन वंस बॉडी. अरे माय गॉड, कहते तुम इसी लायक हो. अब इंद्र ने अपना यह हाल देखा, पूरे शरीर पे 1000 योनियां. तो बहुत पश्चाताप हो रहे, नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पागल हो गया था काम वासनाओं के अंदर, मुझे क्षमा कर दीजिए. हे विश्वामित्र मुनि मुझे हे गौतम ऋषि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए. तो फिर जब इतने हृदय से जब पश्चाताप किया तो फिर गौतम ऋषि ने उनको माफी कहता, ठीक है क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है और बड़े हृदय से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं. इसलिए जो 1000 योनियां तुम्हारे शरीर बन गई हैं, अभी 1000 आंखें बन जाएंगी. तो इस तरह से फिर सहस्त्र नेत्र ये नाम पड़ा इंद्र का, क्योंकि अब उसकी बॉडी में 1000 नेत्र हैं. अब तो इस प्रकार से अब इंद्र चले गए, लेकिन अभी भी इनमें क्रोध था कि क्योंकि गौतम ऋषि सब कुछ जान गए थे कि यहां पर अहिल्या को पता लग गया था, लेकिन वो भी वास्तव में कामुकता में आ गई थी और इसलिए उसने जानबूझ गलती की. तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय इतना पत्थरीला हो गया कि ये जानते हुए कि तुम मेरी पत्नी हो, गौतम ऋषि की पत्नी हो, फिर भी तुमने ये कार्य किया. क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर के समान है, पाषाण के समान है, इसलिए तुम भी पाषाण की हो जाओ, पत्थर की जैसी हो जाओ. तो उन्होंने क्षमा मांगी, नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत पश्चाताप अपनी गलती का, मुझे क्षमा कर दिया. हे गौतम ऋषि, और ऋषिगण होते हैं जो भक्त होते हैं वो तो बहुत दयालु होते हैं, क्षमा कर दीजिए. तो इस पर फिर गौतम ऋषि ने सोचा ठीक है, तुम क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दिया है, श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ यह है कि भविष्य में जब स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे और तुमको अपने चरणों का स्पर्श देंगे, तब तुम फिर से वापस अहिल्या के रूप में, अपने इस वास्तविक रूप में फिर से आ जाओगी. लेकिन उसी वक्त जो अहिल्या थी वो एक पत्थर के रूप में, लेकिन उन्होंने जो रूप लिया वो लिया प्रार्थना की मुद्रा का. और प्रार्थना की मुद्रा लेते लेते उन्होंने उनको एक और चीज एडवाइस की उन्होंने कि जो गौतम ऋषि ने कि आप हमेशा राम जी का नाम लेना, श्री राम का नाम लेती रहोगी तो एक दिन श्री राम आएंगे, अपने चरणों का स्पर्श तुमको देंगे. तो क्योंकि अहिल्या जब पत्थर से पूरी तरह से कवर्ड थी, तो अंदर रहते हुए उन्होंने श्री राम का नाम लिया, राम राम राम. तो राम नाम लेते 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 राम जी का शुद्ध नाम जब उन्होंने लिया, तो पत्थर के अंदर थी, लेकिन पत्थर के अंदर कैद होने का उनका जो कष्ट था वो चला गया. पत्थर के अंदर है, लेकिन फिर भी पत्थर के अंदर कैप्टिवेट होने का, बंधने का जो कष्ट था वो चला गया उनका. इसी प्रकार से जीवात्मा भले ही संसार में हो, लेकिन जब प्रभु का नाम लेती रहती है, तो नाम लेते 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 भले ही वो संसार में रहे, लेकिन संसार अब कष्ट नहीं देता.
संसार अब दुख नहीं देता, ये कलयुग की जो डुअलिटीज हैं ये दुख नहीं देती। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अहिल्या भले ही पत्थर के अंदर अब बंद थी, लेकिन पत्थर के अंदर बंद होने का अब कष्ट नहीं था, क्योंकि राम का नाम लेती रही। ऑल थ्रू आउट शी वॉज टेकिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। तो ये सारी जो स्टोरी थी ये बताई विश्वामित्र मुनि ने श्री राम को, और फिर उनसे निवेदन किया कि आप अपने चरणों का स्पर्श इस पे दे दीजिए ताकि अहिल्या का कल्याण हो जाए। तो राम ने कहा मेरे अंदर वैसे तो कोई योग्यता नहीं है कि मेरे चरण स्पर्श से किसी का कल्याण होगा, लेकिन क्योंकि गौतम ऋषि जैसे महान ऋषि मुनि ने ऐसा कहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनकी वाणी को सच करने के लिए मैं अपने चरणों का स्पर्श यहां कराता हूं। हालांकि नो डाउट ये श्री राम ने उनको डिलीवर किया, लेकिन श्री राम क्या कर रहे हैं, भले ही प्रभु हैं लेकिन मनुष्य लीला करते हुए ये दिखा रहे हैं कि वास्तविक व्यक्ति का भाव कैसा होना चाहिए। टुवर्ड्स एनी अकम्प्लिशमेंट वी शुड गिव क्रेडिट, हमको क्रेडिट देना चाहिए, संतों को, वैष्णवों को, गुरुजन को, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां क्रेडिट देते हुए फिर उन्होंने क्या किया, उनको चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श जैसे ही किया वैसे ही ये वापस अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आ गई। जैसे ही वास्तविक रूप में आई तो इनका बहुत, इनके हृदय में भावना आई कि मैं राम और लक्ष्मण इन दोनों का चरण अभिषेक करूं पुष्पों से, इनका चंदन से इनका लेप करूं। तो उनकी इच्छा थी। तो जैसे उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की तो तुरंत जो है फिर भगवान की कृपा से वहां पर गौतम ऋषि भी आ गए। तो गौतम ऋषि और अहिल्या का फिर से यहां पर मेल हुआ, और फिर दोनों ने मिलकर के राम और लक्ष्मण के चरणों का पुष्प अभिषेक किया, उनको चंदन आलेपित किया, उनको भोजन अर्पित किया, उनकी सेवा की, और इस प्रकार से बोथ ऑफ देम दे वर रीयूनाइटेड। अब दोनों को रीयूनाइट करके अब विश्वामित्र मुनि ने कहा अब हमें यहां से आगे बढ़ना होगा। तो हम यहां देखते हैं कि अहिल्या वैसे गौतम ऋषि के संपर्क में थी, लेकिन किसके संपर्क में आई, वो इंद्र के संपर्क में आई, तो उनको पत्थर होना पड़ा ऐसा। तो यहां पर ये बात समझने की है कि अहिल्या अगर एक जीवात्मा है, गौतम ऋषि है बुद्धि और इंद्र है मन। जीवात्मा को हमेशा दिव्य बुद्धि से ही काम करना चाहिए, दिव्य बुद्धि का ही संगति करनी चाहिए, मन का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जब हम मन का संग कर बैठते हैं तो फिर हमको क्या फेस करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर अहिल्या ने इंद्र रूपी मन का संग कर लिया, बजाय कि गौतम ऋषि मुनि रूपी बुद्धि का संग करती। उनको उनका संग करना चाहिए था। तो यहां हमारे लिए सीख ये है कि हमें अपनी आध्यात्मिक बुद्धि जो कि साधु गुरु शास्त्र के द्वारा ड्रिवन होती है, उनके द्वारा मार्गदर्शित होती है, ऐसी बुद्धि का संग करना चाहिए, मन का संग नहीं करना चाहिए। मन का संग कर लेंगे तो हमसे वो हो जाएगा जिसके बाद फिर भगवान की कृपा से ही हम मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए दैट फेज वी शुड लिसन टू द डिवाइन इंटेलिजेंस ड्रिवन बाय साधु गुरु एंड शास्त्र। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ गए, जब ये आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते और भी कई सारे फॉरेस्ट आए, नदियां आई और तरह तरह की स्टोरीज आई। गंगा के पास भी पहुंचे भगवान, फिर विश्वामित्र मुनि ने फिर गंगा की स्टोरी भी सुनाई उनको कि गंगा की स्टोरी क्या है, कि गंगा किस प्रकार से प्रकट हुई, किस प्रकार से भागीरथी जी थे वो आए और उन्होंने गंगा को यहाँ लेकर के आए, कितने दृढ़ संकल्प थे, और किस प्रकार से भगवान का चरणामृत है ये वही गंगा है, और भगवान ने वहाँ पर गंगा में स्नान भी किया, जबकि उनके खुद का चरणामृत है ये, उसका स्नान भी किया, उनको चरण स्पर्श भी किए, ये सब किया। उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते बढ़ते अब बहुत ही लश ग्रीन एरिया आता रहा। तो उन्होंने पूछा अब ये कौन सा स्थान है, राम लक्ष्मण पूछा। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि अब हम मिथिला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये मिथिला बड़ा ही विशेष स्थान है जहां पर कि जनक महाराज रहते हैं, जो कि महाजन आचार्यों में से एक हैं, वो जनक महाराज। और फिर उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई, कितने कितने जनक हुए इनके, फिर ये जनक पूरी उनकी हिस्ट्री बताई कि इस प्रकार से जनक महाराज का रूल चलता है, वहाँ पर रूल में उनके सब किस प्रकार से बड़े प्रसन्नचित हैं, बड़े संतुष्ट हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े शुद्ध हैं, सबके सब उनके बारे में गुणगान करना शुरू किया। और ये गुणगान करते करते ये आगे बढ़े तो उनको पता लगा कि उस वक्त वहां पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, और यज्ञ का आयोजन ये किया गया था कि वहां पर जो धनुष है, धनुष को रखा गया है, और धनुष को उठाने के लिए कई बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजाओं को बुलाया गया था कि कौन उठाएगा इसको, ऐसा। तो कई पहले इससे पहले राजा भी आए थे, उन्होंने उठाने की कोशिश की थी। ये वही शिव जी का धनुष जिसको कि 300 त्रेता युग के क्षत्रिय और मिथिला में रहने वाले क्षत्रिय
ऐसे सुपर डुपर 300 क्षत्रिय जब उठाते थे तो वो घर जाके आयोडेक्स मलते थे। ये वो वाला शिव जी का धनुष था जिसको कि सीता ने उठा करके फूल पत्ते तोड़े थे। ये वो धनुष था। तो इससे पहले कई आए थे क्षत्रिय, आए थे, कोई ना कोई क्षत्रिय आते रहते थे, ट्राई करते रहते थे, क्योंकि सीता मैया के बारे में सबने सुना था कि सीता इतनी सुंदर है, शी इज इनफाइनाइटली ब्यूटीफुल। और जितने भी विलक्षण गुण कोई व्यक्ति सोच सकता है या जो नहीं भी सोच सकता, वो सब के सब सीता मैया के अंदर उपस्थित है। तो इसे सबकी बड़ी इच्छा थी कि मैं सीता से विवाह करूंगा। तो कई लोग आते थे, रथ पे आते थे, ग्लूकॉन डी पी के आते थे, जिमिंग करके आते थे, और फिर उठाने की कोशिश करते थे। फिर चेक करते थे, आगे से गीले पीछे से पीले हो जाते थे। तो कहीं आए डायपर पहन के आते थे, डायपर गंदे होते थे उनके, डायपर बदल के आते थे, फिर उठाने की कोशिश करते थे, फिर डायपर बदलते थे। तो इस प्रकार से कई राजा आए, सबने कोशिश की कि शिव जी का धनुष उठाएंगे, क्योंकि सीता को देख करके ऐसे मोहित होते थे कि ना वो देखते नहीं थे, अरे धनुष देखो तो भाई किसका है ये। तो कई लोग जो है उसको उठाने की कोशिश करते थे, उसमें उंगलियां नीचे नहीं जाती थी, उठाना क्या, तो अगल बगल से उसको पकड़ करके उठाने की कोशिश करते। ठीक है जी। तो कितनों की धोतियां गंदी हुई। अरे ऐसे स्वयंवर भी हुआ एक समय, स्वयंवर में सबके सब आए, सबके सबके जो है कपड़े बड़े आगे से गीले पीछे से पीले, सब गंदे बंदे हो रखे थे, कोई नहाने गया हुआ था, कोई, तो सब बड़ा बुरा हाल था। तो वहां पर रावण भी आया, और रावण से पहले जो है घोषणा हुई, तू 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 आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण, तुम 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 तुम। ग्रैंड एंट्री। देखा, ऐसी एंट्री देख करके ना जनक महाराज बड़े इंप्रेस हो गए, क्या एंट्री मारी भाई इस बंदे ने। लेकिन उसका रूप रंग देख के लगा कि ना ये ना उठा ले कहीं, लग तो रहा था उठा लेगा, लेकिन अंदर से इच्छा बिल्कुल नहीं थी जनक महाराज की ये उठाए, ऐसा था। तो फाइनली फिर रावण ने बोला, अरे तुम क्षत्रियों, तुम्हारे में रीढ़ की हड्डी है जो तुम उठाओगे शिव जी का धनुष। अरे शिव जी का धनुष तो उठाएगा जो शिव का भक्त है, और यहां पर शिव भक्त, परम शिव भक्त रावण, मैं उठाऊंगा ये शिव जी का धनुष। तुम बिना रीढ़ के क्षत्रियों धोती गंदी करके बैठे, हट। तो सबने कहा, अरे भाई लगता है ये तो रावण है, रावण तो उठा ही लेगा भाई, बहुत दम है इसके अंदर। उसने फिर प्रणाम किया, जय हो महादेव, जय हो। जय हो में रत्ती भर विनम्रता नहीं थी। फाइनली उसने क्या किया, ये धनुष लिया, धनुष के नीचे जहां अपनी उंगली लगाई ली उसने, उठा करके इसके नीचे अपनी उंगली लगा करके, तो सबने देखा, अरे धनुष के नीचे उंगली डाल ली इसने अपनी, हम तो उंगलियां नहीं डाल पा रहे थे। कहता ये तो उठा ही लेगा भाई। जनक महाराज ने भी सोचा, अरे अरे इसने उंगलियां तो नीचे डाल ही ली धनुष के। अब सीता तो उन्होंने देखी नहीं थी कि ये क्या है। तो शिवजी भी जब कैलाश में बैठे थे, कहते ये कहां से आ गया, ये कैरेक्टर कहां से आ गया भाई। ये धनुष मैंने श्री राम के लिए मिथिला में गिराया था, है? ये कहां से एंट्री आ गई इसकी, अनवांटेड कैरेक्टर। तो शिवजी ने क्या किया, अपने खुद के धनुष के अंदर प्रवेश कर गए। जब शिवजी जब धनुष के अंदर प्रवेश कर गए तो इसकी उंगलियां जो नीचे गई हुई थी वो दब गई तो चीखा, महादेव महादेव। जब ऐसे चिल्लाया तो शिवजी ने कहा, थोड़ा तरस खा लेते हैं इसके ऊपर। तो हल्का छोड़ दिया, उसको उंगली निकली उसकी, तो जितने भी वहां आसपास क्षत्रिय थे सबने हंसना शुरू कर दिया। कहते हमारी धोतियां गंदी हुई, तेरा क्या हो गया फिर। अरे त्रिलोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर रावण, अबे धनुष, सबने इतना मजाक उड़ाया, वो दर्द से कर्रा रहा है, वो हाथ उसके दर्द के मारे चिल्ला रहा है, वो
फूके मार रहा है, नीचे दबा रहा है, क्या कर लूं, पास में कोई बाम नहीं, क्या करूं, और आस पास सबके सब धोतियां गंदी है लेकिन हाँ हाँ हु कर रहे हैं इनके ऊपर। ये हाल मचा हुआ था। जनक महाराज भी हंस रहे, सीता मैया भी हंस रही, सब के सब हंस रहे थे। अरे इतना बुरा हाल, ईगो भी हर्ट हो गई, उंगली की ऐसी तैसी हो गई। जो अनाउंस करने वाला तो उसने बंद कर दिया बोलना त्रिलोकेश्वर रावण के, तो त्रिलोकेश्वर की तो ये 3 उंगलियां की ये लोकेश्वर इसका भंग हो गया बेचारे का। अरे बहुत बुरा हाल। तो दर्द से चिल्लाता हुआ, अहंकार उसका छिन्न भिन्न हुआ, तड़पता हुआ बोला, ये सीता की वजह से इसके स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ है, इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। खूं खूं करता करता वहां से चला गया। बाकी राक्षस ने कहा, जो वहां बाकी क्षत्रिय आए हुए थे उन्होंने भी कहा चलो भाई धोतियां बदले हैं, वो भी गया चलो चलो। तो जनक महाराज जो थे लेकिन ना बहुत बहुत दुखी थे, कहते कोई क्षत्रिय है ही नहीं। इस धनुष को देख के तो ऐसा लगता है मानो शिवजी भी आके अपना धनुष नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं उठा पा रहा। तो दुखी थे, अब कौन आएगा, कौन करेगा मेरी सीता से भला विवाह, कौन करेगा सीता से भला विवाह, भला कौन करेगा। अब बैठे चिंता में बैठे, कौन आएगा। तो सारे राजा भी चले गए, अब कोई भी नहीं है अब राजसभा के अंदर। अब जितने भी और उनके मंत्री थे बस वही बचे थे बस। तभी जो है फिर नॉर्दर्न गेट जो था मिथिला का, वहां से प्रवेश किया राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि ने। जैसे ही जब अंदर प्रवेश किया तो जो अंदर घुसते हुए जो बड़े सुंदर वो ऑर्चिड्स थे, गार्डन्स थे, लोग बड़े संतुष्ट थे, बड़े तपस, बड़े प्योर, बड़े इफल्जेंट सबके सब मिथिला में। फाइनली उन्होंने एक महल देखा और महल के ऊपर उन्होंने सीता को देखा। जब सीता को देखा तो सीता ने क्या किया, श्री राम को देखा। तो दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। राम जी सीता मैया को देखते रह गए, सीता इतनी सुंदर, और सीता श्री राम को देखती रह गई। कहते कितना सुंदर व्यक्ति है ये, कितना विलक्षण है, कितना अद्भुत। और दोनों एक दूसरे को देखते देखते इतना खो गए कि दोनों को जो है पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का किसी को होश नहीं रहा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन अभी लीला के तौर पे राम जी को नहीं पता यही सीता है, और सीता मैया को नहीं पता ये राम है। तो दोनों ने एक दूसरे को हृदय दे दिया कि अगर कभी विवाह करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। ये हृदय के अंदर ये भाव हुआ कि कभी अगर विवाह करना हुआ तो मैं इसी से करूंगा। और सीता मैया के अंदर यही भाव आया कि विवाह करूंगी कभी तो इस विलक्षण व्यक्ति से करूंगी। वो ऊपर से चबूतरे से इनको देख रही थी, ये नीचे से उनको देख रहे थे, और ये काफी समय तक एक दूसरे को दोनों देखते रहे। और विश्वामित्र मुनि क्योंकि जो है वो जानते हैं, भक्त हैं वो, तो इससे उन्होंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसके बाद फिर सीता मैया की फिर कुछ उनकी बहनें, उनकी सहेलियां आई, उनको लेकर गई, अंदर गई। तो उन्होंने कहा चलिए राम आगे चलते हैं, यज्ञशाला में आगे चलते हैं। तो वहां आगे पहुंचे, वहां जनक महाराज बैठे हुए थे और कुछ चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन उदास उदास से। कोई भी आता है धनुष तो उठा नहीं पाता है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये वैसे दशरथ महाराज के पुत्र हैं राम, आप इनको मौका दीजिए ना। तो उस वक्त राम जी जो है 12-13 साल के, 12 साल के, वेरी बड़े कोमल हैं, कोई बाइसेप्स भी नहीं है। हालांकि हम देखते कार्टून के अंदर राम जी के डोले शोले, 6 पैक, ये वो, राम ऐसे थोड़ी। राम तो कोमल से हैं, 12 वर्ष की उनकी उम्र है। कहते हैं अरे ये कोमल बेचारे ये कहाँ से उठाएंगे। जितने लोग 6 पैक वाले थे, 6 और डोले शोले वाले थे, वो तो धोतियां गंदी करे गए हैं। ये बेचारे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो राजकुमार हैं, ये इतना बड़ा धनुष वाला कैसे उठाएंगे। नहीं, राम कहाँ उठा पाएंगे, ये तो बहुत कोमल सा राजकुमार है ये तो लक्ष्मण इतने में होगा, कहते हैं जनक महाराज, यदि आप मेरे पिता की उम्र के नहीं होते तो मैं यहीं पे आपको वध कर देता। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं। आप ये रघुकुल शिरोमणि राम है, ये चाहे तो पूरे सुमेरु पर्वत को अपनी भुजाओं में लेकर चकनाचूर कर दे। तो ये धनुष, ये शिवजी के धनुष की वाली क्या बिसात, आपने सोच भी कैसे लिया कि राम इस तुच्छ धनुष को नहीं उठा सकते। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने शांत किया, राम ने शांत किया, राम लक्ष्मण शांत। लक्ष्मण कैसा भावी है, राम जी सुपर कूल है, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में, बट दे मेक सच परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों के हृदय मिलते हैं। यानी गुण भले ही अलग अलग हों, लेकिन हृदय मिलते हों तो साथ रहने में बल्कि आनंद आता है।
अगर किसी गुण मैच होते हो लेकिन हृदय नहीं मैच होता, मन नहीं मिलता, तो दिक्कत होती है। राम और लक्ष्मण देखा जाए दोनों का स्वभाव एकदम अलग अलग है। राम जी बहुत ही सुपर कूल, एकदम शांत, लक्ष्मण तुरंत क्रोध में आवेश में आते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का हृदय मिलता है इससे दोनों की जोड़ी निहारने वाली है। तो विश्वामित्र मुनि और राम जी ने जब उनको शांत किया लक्ष्मण जी को, तो उन्होंने कहा ठीक है राम आप भी फिर ट्राई कर लीजिए फिर। तो श्री राम आगे आए और श्री राम ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो धनुष में वहां पर स्वयं उपस्थित हो गए शिवजी। शिवजी ने भी उनको साष्टांग दंडवत किया कि मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव मेरे सामने खड़े हैं, और आज जिस पर्पस के लिए मैंने ये धनुष गिराया था, पहला पर्पस था ये बताने के लिए कि विष्णु मेरे आराध्य हैं, इसे धनुष गिराया था, और दूसरा आज मेरे प्रभु फिर से आज श्री राम के रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं और आज मेरा धनुष उठाएंगे। मेरा धनुष होना, मेरे धनुष का होना जो है आज सार्थक हो गया। तो श्री राम ने भी प्रणाम किया अपने भक्त के धनुष को, और शिवजी ने भी अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्रणाम किया। उसके बाद सबके सब सोच रहे थे अभी क्या होगा क्या होगा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ राम आगे बढ़े तो सबको लगा भले ही लड़का दिख तो बड़ा कोमल रहा है, लेकिन इसका आत्मविश्वास देख के लग रहा है ये उठा लेगा। इसकी कमर देखो, इसकी छाती देखो, इसकी भुजाएं देखो, इसकी भुजाएं बड़ी कोमल है लेकिन लग रहा है सारी शक्ति तो इसकी भुजाओं में निवास करती है। इसके चरणों में जो है सारा मंगलमयता वो निवास करती है, और सब प्रकार के गुण अगर कहीं पर हैं तो इस व्यक्ति से ही है। मानो सारा ज्ञान इस व्यक्ति में ही है, सारी दिव्यता इस व्यक्ति में, ये साक्षात दिव्यता मानो चल रही हो, ऐसे दिख रहे हैं राम। तो लग रहा था कि भले ये 12 साल का कोमल सा राजकुमार है लेकिन ये धनुष उठा लेगा। तो फिर सबकी और जो एंटीसिपेशन थी, सबके सब जितने भी कोर्ट में बाकी मंत्री थे सबकी उम्मीद थी बस उठा ही लेंगे अभी। तो श्री राम ने बड़ी आसानी से अपने बाएं हाथ से उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको तोड़ दिया बीच में से। अब ये उनका उठाना, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाना और इसको तोड़ना, ये इतनी जल्दी हुआ कि सब सोचते रह गए हुआ क्या। जैसे हमने टीवी में देखा ना, पहले उन्होंने उठाया सबके चेहरे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में आता है उठा करके कब ये टूटा। ये सारा इवेंट इतना फास्ट था कि सब मतलब सोच नहीं पाए हुआ क्या, और इतनी जोर की आवाज हुई कि ज्यादातर जो वहां मंत्री वगैरह थे वो बेहोशी हो गए। मंत्री बेहोश हो गए, किसी ने अपने कान पे हाथ रख लिए, ओ इतना तेज पूरे ब्रह्मांड में आवाज गई, इंद्रलोक ब्रह्मलोक सब में आवाज गई शिवजी के धनुष को टूटने की। त्राक ऐसी गर्जना थी उसके अंदर, एकदम सेंटर से तोड़ा, ऐसे नहीं अनइवनली तोड़ा, एकदम सेंटर से तोड़ दिया, और सब ने जो है जयकारा लगा दिया। ओ अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्री राम ने बड़े एफर्टलेसली इस धनुष को उठाया और इस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। ये धनुष रिप्रेजेंट करता है हमारे मिथ्या अहंकार को। अहंकार को कोई नहीं उठा पाया। अपने अहंकार को लोग जस्टिफाई करते रह जाते हैं, नहीं नहीं, इट वाज नॉट दैट आई वाज ईगोइस्टिक, नॉट दैट कि मेरी ईगो है, ईगो ही होती है वो। और उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, वेल वी आल्सो हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? अब हमारे भी तो आत्मसम्मान होता है, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमारे भी तो इज्जत होती है, हमारी इज्जत की बेइज्जती करना ही ठीक नहीं होता है। देखिए हमारी वी हैव गॉट सम सेल्फ एस्टीम, यू नो, सेल्फ एस्टीम। तो हम ईगो को जस्टिफाई भी कर लेते हैं बाय द वर्ड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। ये अच्छे अच्छे शब्द है ना, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। ये वो सुनने में कितना अजीब लगता है। हमारी भी को तो ईगो है कुछ, अरे ये तो कितना भद्दा लग रहा है सुनने में, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोलते हैं। हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है सर, क्या मतलब क्या हम डोरमैट हैं? प्लीज हमें कोई ऐरा करा ना तो कहना मत समझे प्लीज। पर सुनने का मतलब होता है देखो हमारी भी कुछ ईगो होती है, थोड़ी इज्जत क्या करो, थोड़ा मसाज कर दिया करो उसको भी।
तो कोई भी इस अहंकार के धनुष को उठा नहीं पाया। अहंकार को तो लोग जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अहंकार को तोड़ने वाले हैं श्री राम, और वो ऐसे तोड़ते हैं, वाव, धूम धड़ाके से तोड़ते हैं अहंकार के इस धनुष को। तो इस धनुष को ऐसे तुरंत उठा करके तोड़ देना, तोड़ा, तो इसकी आवाज ही दशरथ महाराज के पास ही पहुंची। कहते हैं अच्छा काफी जोरदार लगता, बारिश होने वाली है। तो बाहर गए, लेकिन दिख तो नहीं रहा बारिश होने का कोई मौसम दिख नहीं रहा। कहते लेकिन कड़काहट तो ऐसी हुई थी कि मानो आज सारे साल की बारिश आज ही हो जाएगी। तो कई जगह पर जितने भी राज साम्राज्य थे सब के सब बाहर आके देखे, कहते वो बारिश होने वाली है धुंधुड़ाके से। कहते नहीं, लेकिन आवाज तो ऐसी हुई, इतना जोर से आवाज थी। तो ये शिव जी का धनुष है, यहाँ टूटा पड़ा है, और वहां पर शिव जी ने जो है उस धनुष को प्रणाम किया कि मेरा धनुष बेटा, तू तो कितना सौभाग्यशाली है कि प्रभु ने तेरे को छुआ, तेरे को उठाया, अरे कितना सौभाग्यशाली। और श्री राम को प्रणाम किया उन्होंने। ये अदृश्य रूप से सिर्फ श्री राम और शिव जी के बीच में हुआ है, सिर्फ दोनों के बीच में हुआ। ऐसा होने के बाद फिर एक खबर पहुंची सीता जी के पास। कहते हैं भाई अब फाइनली कोई मिल गया जिसने कि धनुष को तोड़ दिया। अच्छा कोई मिल गया, कौन? कहते कोई है व्यक्ति, एक राम नाम का है, दशरथ महाराज का पुत्र है। अब सीता मैया सोच रही थी, कहते लेकिन मैंने तो अपना हृदय ना उस व्यक्ति को दे दिया जिससे मैं सुबह सुबह मिली थी। वो व्यक्ति इतना सुंदर था कि मैंने हृदय में तो उसी को अपना प्राण मान लिया, अपना पति उसको स्वीकार कर लिया। पता नहीं अभी राम नाम का पता नहीं कौन व्यक्ति है जिससे अब विवाह करना पड़ेगा मेरे को। और ये सोच रही थी। अब ये सब योग माया में हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे सीता मैया ज्ञानता में है या राम जी अज्ञानता, ये सब योग माया में, ताकि भगवान रसास्वादन करें। तो सीता मैया जो है अपना घूंघट अपने लिया तो हुआ है उन्होंने, और उनके हाथ में वरमाला भी है, ये लेके चल रही हैं वो। लेकिन उनके मन में था पता नहीं अब मैं किससे विवाह करूंगी, लेकिन मेरा हृदय तो उनके लिए है जिनसे मैं सुबह मिली थी। तो उन्होंने घूंघट लिया हुआ था, तो सामने पहुंची। अब घूंघट है तो उन्होंने क्या किया, अब राम जी का चेहरा देखा था, राम जी को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा था उन्होंने। तो चेहरा तो नहीं देख पानी थी, लेकिन चरणों को देखा। कहते चरण तो उन्हीं के हैं, तो ये तो वही है। So then she became very happy. कहते यस, ये तो वही राजकुमार है जिनको मैंने सुबह में देखा था, ये वही है। इनके चरणों को देख के मैं बता सकती हूँ ये वही है। तो जनक महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने कहा अरे विश्वामित्र मुनि, आज आपने हृदय का बोझ हल्का कर दिया। इतने समय से मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी का विवाह किससे होगा। मुझे क्या पता था नारायण स्वरूप ये स्वयं राम, ये दशरथ नंदन या राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, जो कि उनकी जैसे ही सुंदर है, उनके ऐसा गुणवान है, और उनका सेवक रूप में यहाँ पर आया हुआ है। आप सबको तीनों को देख करके मैं गदगद हो गया। और ये जो कार्य आज जो कर दिया राम ने इतने सुंदर तरीके से, ओह मेरे हृदय में इतना उल्लास है, मैं क्या बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। और उस वक्त मिथिला में जितना भी धन इत्यादि था उन्होंने इतना बांटा, ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान दिया, कि आज वो शुभ मौका आया जिसको लेकर मैं इतना चिंतित था। मेरी बेटी सीता का विवाह कैसे होगा, मेरी सीता के लिए किस प्रकार से योग्य वर मिलेगा। आज वो योग्य वर मिल गया, मुझे इतना संतोष है, इतना आनंद है, बहुत बहुत आनंदित थे। लेकिन ना राम उसको सोच रहे थे, लेकिन ना मेरे को तो विवाह उनसे करना था जिनको मैंने सुबह देखा था। अब ये पता नहीं इनकी ये राजकुमारी पता नहीं कौन है, क्योंकि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रती लिया है, तो इसीलिए मैं एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा। अब ये इनको स्वीकार करना होगा मेरे को। अब ये पता नहीं कौन होंगी, फिर मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा जिनको मैंने सुबह देखा था, जिनको देख के मैंने स्वीकार किया था कि ना अगर कभी विवाह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। अब सीता मैया को तो इस बारे में पता है, अब राम जी इस बारे में सोच रहे हैं कि ये वही है कि नहीं है। अभी तो एंटीसिपेशन है उनकी। लेकिन जब उन्होंने सीता के जो बाहर के हाव भाव देखे, उनकी विलक्षणता देखी, तो उनको जो है हृदय में ये ज्ञात हो गया ये वही है जिनको मैंने सुबह मिला था। तो उनके अंदर में तीव्र इच्छा थी, अब ये जिनसे मैंने सोचा था जिनसे विवाह करना है ये वही सीता है। सीता मैया ने उनके चरणों को देख के पहचान ली, वही व्यक्ति जिनको मैंने सुबह देखा था, राम। लेकिन तभी जो है राम ने कहा लेकिन मैं इनसे विवाह अभी नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने बोला मैं अभी इनसे विवाह नहीं कर सकता, वो बहुत सहम गए, जनक महाराज सहम गए, और सीता मैया वो भी सहम गई। कहते अरे सब कुछ तय हो ही गया। तो राम ने कहा देखिए, मैं ये जो मेरा मिशन मैं जिसमें निकला था, मैं विश्वामित्र मुनि को असिस्ट करने के लिए निकला था। मेरा मैरिज का प्लान नहीं था, और मैं अपने बिना माता पिता की आज्ञा के, बिना उनके आशीर्वाद के मैं विवाह नहीं कर सकता। तो जनक महाराज थे, हालांकि बहुत उस वक्त ही वॉज शॉक्ड, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को एडमायर भी किया कि कितनी प्रशंसनीय बात है ये
कितना संस्कारी है राम। ऐली सीता मैया के अंदर बड़ी इच्छा थी कि वो किनसे विवाह करेंगी, ऐसा व्यक्ति जो उनकी रक्षा कर सके, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही बुद्धिमान हो, और ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मसंयम कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति से मैं विवाह करूंगी। अब उन्होंने इस इंसिडेंस में ये तीनों क्वालिटीज राम जी के अंदर देख ली। जिस प्रकार से उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा, इसका मतलब ये इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी रक्षा करेंगे। दूसरा, उनके जो संस्कार हैं, ये बताना कि मैं अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के, अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के ही मैं विवाह करूंगा, ये बताता है कि वास्तव में कितने अधिक बुद्धिमान है वो। और तीसरा, भले ही वो जान चुके हैं कि ये वही सीता है और सीता भी जानती है राम है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को कंट्रोल भी कर लिया कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, मैं बाद में विवाह करूंगा। इसलिए इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी है। तो ये तीनों इच्छाएं, तो ये तीनों क्वालिटी जो है ये श्री राम के अंदर उपस्थित हैं। तो इसलिए सीता पहले तो बहुत बहुत खुश थी, अब तो अत्यधिक खुश थी। अब नो डाउट ये उन्हीं की शक्ति है, ये शक्तिमान है, वहां तो इन्हीं का होना है आपस में। तो इस प्रकार से बहुत ही हर्षोल्लास का ये समा था। तो उस वक्त फिर विश्वामित्र मुनि ने फिर उनको बताया, जनक महाराज को, कि अब आप एक प्रपोजल तैयार करिए, इन्विटेशन तैयार करिए दशरथ महाराज के पास, कि उनको इनवाइट करिए यहाँ पर मिथिला में आने के लिए। तो फिर उन्होंने बड़ा सुंदर सा इन्विटेशन तैयार किया। उसमें विश्वामित्र मुनि ने बताया कि इसमें आप ये भी लिखिए कि विश्वामित्र मुनि के साथ थे तो फिर राम और लक्ष्मण ने क्या क्या किया। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को भगा दिया, राक्षसों का हनन किया, अहिल्या का उद्धार किया। ये सब जो है, ये सब भी फिर वो सारे उसमें लिखा हुआ था, सारा डिस्क्रिप्शन में। और अंत में जो है उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ करके सीता, जो कि स्वयं सहस्त्र लक्ष्मियों की स्वरूपा, स्वयं सीता, उनको वधू के रूप में जीता भी है। इसीलिए राम अब आपसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। तो जब दशरथ महाराज को यह बात पता लगी कि इस प्रकार से सीता का हाथ जीता है राम ने, उतने खुश हो गए, बहुत बहुत खुश हो गए। तुरंत जाके वशिष्ठ मुनि को बताया, वशिष्ठ मुनि इतने खुश हुए, जो रानियां थी वो बहुत खुश हो गई, जितने भी अयोध्यावासी थे सब में ऐसे खबर पहुंची कि मतलब कुछ क्षणों के अंदर हर एक व्यक्ति जानता था कि राम और सीता का अविवाह होने की बातचीत हो गई है। उस वक्त हालांकि दशरथ महाराज सबसे अधिक बुजुर्ग हैं, लेकिन सबसे आगे आगे वो थे। और हालांकि उनकी जो वाइफ्स हैं वो भी इस समय अब थोड़ी वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन सबसे आगे आगे वो थी। तो दशरथ जी आगे आगे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा था क्या लेके चलूं, क्या ना लेके चलूं, क्या कौन किस किस को बताऊं, किस किस को ना बताऊं। शब्द आगे पीछे हो रहे थे। दशरथ महाराज के साथ ऐसा हो रखा था क्योंकि राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसा ही हाल कौशल्या मैया का था, कैकेयी मैया का था, सुमित्रा में सबका ही हाल है। तो इसलिए जो कुछ भी था सब के सब ले, जो भी अयोध्या में है सब मिथिला की ओर ले चलो। तो 4 दिन लग गए अयोध्या से मिथिला की ओर जाते जाते, लेकिन सब के सब ऐसे नाच रहे थे, कूद रहे थे, नाचते नाचते जा रहे थे कि दशरथ महाराज जब मिथिला पहुंच गए तो भी यहां पर अभी कारवां और निकल रहा था। तो बीच में किसी ने जो है गहने लिए हुए हैं, किसी ने हर प्रकार का जो भी ऐश्वर्य, खाने पीने का सामान सब के सब लिए। ऐसा लग रहा था मानो ऐश्वर्य अयोध्या से बहते बहते मिथिला की ओर जा रहा है। उसमें जो लहरें हैं वो है हाथियों की सूंड, उसमें जो मछलियां हैं वो है पगड़ियां। जितनी पगड़ियां नजर आ रही थी ऐसा लग रहा था इस सारे समुद्र के अंदर ये सब की सब पगड़ियां हैं। जो जितने लोग वहां चल रहे थे ये समुद्र के अंदर, और जितने भी पैलंक्विंस हैं वो ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी बड़ी शार्क हो। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ था कि नदी जो है वो समुद्र से मिलती थी, लेकिन आज एक अद्भुत नजारा था, आज समुद्र नदी से मिल रहा था। जो मिथिला थी वो नदी के समान लग रही थी, और जो दशरथ महाराज के साथ, उनकी रानियों के साथ, 350 उनकी रानियों के साथ, 353 रानियों के साथ वो चल रहे हैं, सारे अयोध्यावासी हैं, और ये सारा हजूम एक समुद्र के समान लग रहा था। जैसे मछलियां भी हैं, शार्क्स भी हैं, ये सब के सब चलते आ रहे हैं मिथिला की ओर। तो इस प्रकार से सब नृत्य करते आ रहे हैं, सबकी आंखों में हर्ष के आंसू हैं, और एंटिसिपेशन में कोई किसी का आलिंगन कर रहा है, कोई वृक्षों का आलिंगन कर रहा है। कितनी खुशी की बात है, आज तो सीता और राम का हमें विवाह के उस बड़े से आयोजन में हम भाग लेने जा रहे हैं। तो सब के सब बहुत खुश थे। और फिर खुद गेट पर आए जनक महाराज, उन्होंने दशरथ महाराज का अभिवादन किया, उनकी रानियों ने, उनकी जो रानी थी उनका अभिवादन किया। इस तरह से हर एक मिथिलावासी ने मिलकर के हर एक अयोध्यावासी का स्वागत किया, और एक एक अयोध्यावासी का ध्यान रखा गया
एक एक, ऐसा नहीं कि जो मेन वीआईपी हैं इनका ध्यान बाकियों का, कहते हैं इनको पार्क में ठहरा दो, इनको डॉर्मेट्री लगा दो। ना 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 ना, एक एक अयोध्या वासी के लिए पूरा कंफर्ट, हर तरह का आयोजन किया गया मिथिला के अंदर। मिथिला मानो अपने साइज को डबल कर लिया उसने, क्योंकि मिथिला में जो लोग रह रहे हैं उसके बाद और इतना सारा, और जितने अयोध्या वासी सब के सब वहां पर एकोमोडेट भी हो गए। मिथिला ने ऐसे अपने आप को डबल कर लिया कि यहां पर इस समय अयोध्या वासी, मिथिला वासी सब के सब मिले हुए हैं। तो सबके सब वहां पर इकट्ठे हुए, और जितने देवी देवता थे वो भी निहार रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मिथिला में रहने वाले हैं ये सब है चंद्रवंशी। जो दशरथ महाराज हैं ये सूर्यवंशी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ हो, लेकिन आज ये पहली बार हुआ था कि सूर्य और चंद्र अपने सारी वंशावली के साथ मिलकर के एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। तो इसीलिए बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल था पूरी मिथिला के अंदर, और जो देवी देवता थे पूरे ब्रह्मांड से सब के सब इकट्ठे हो रखे थे और इस दिव्य उत्सव को देख रहे थे। तो सबके सब इकट्ठा हुए। तो दशरथ महाराज ने फिर जो है कहा कि मैं सीता से मिलाइए ना, सीता कहाँ है, हमारी बिटिया सीता कहाँ है। तो सीता को लेकर गया। जो सीता को देखा दशरथ महाराज ने तो मंत्रमुग्ध हो गए, कहते कितनी सुंदर है। सहस्त्र लक्ष्मियों की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए सीता की लक्ष्मी सुंदरता के आगे। सारे विलक्षण गुण इसके अंदर हैं। तो पूछा, जनक महाराज आपको ये ऐसी अद्भुत पुत्री भला ये कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने बताया कि एक समय हम यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के लिए था कि हमें हल चलाना पड़ेगा खेत में, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए कार्य करें तो हल चलाना था, लेकिन हल बार बार रुक रहा था। तो हम आगे करते लेकिन फिर हल रुक जाता था। एक जगह तो जाके हल रुक ही गया, हमने खूब खींचा लेकिन हल अटक ही गया था। तुमने वहां खोद के देखा तो वहां से गोल्डन बॉक्स निकला। उस गोल्डन बॉक्स को खोल के देखा तो हम के सब हैरान रह गए। वहां पर ये सुंदर हमारी ये बेटी हमको प्राप्त हुई। हमको कोई प्राप्त नहीं हो रहा था कि पुत्र के रूप में, लेकिन फिर ये बेटी हमको प्राप्त हुई। तो इसलिए इसका नाम जो है भूमिजा भी है कि भूमि से उत्पन्न हुई है। तो साथ में क्योंकि हल से निकली सीत, तो इसलिए इसका नाम फिर सीता रखा गया। तो ये है सीता। सीता तो सीता को लेकर के सब निहार रहे थे, अरे कितनी सुंदर है सीता। सारी रानियों में प्रशंसा चल रही थी, कितनी सुंदर सीता है। तो ये वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि ने कुछ सोच विचार कर रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, वशिष्ठ मुनि थोड़ा आइए जरा, किनारे आइए जरा, और दोनों आपस में खुसर फुसर करने लगे। तो जनक महाराज और दशरथ जो है सोच रहे थे कि ये दोनों ये क्या बातचीत करने के लिए गए हैं, लेकिन दोनों बातचीत करते करते बहुत हंस रहे थे। हाँ अरे हाँ अद्भुत, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा अरे बिल्कुल हाँ, अरे बहुत बढ़िया रहेगा, अरे क्या बात बोल दिया आपने, अरे कमाल की बात बोल दिया आपने आलिंगन भी हो गए। तो दशरथ महाराज और जनक महाराज सोच रहे थे कि ना ये आपस में क्या गुफ्तगू करने के लिए गए हैं, और गुफ्तगू ऐसे कर रहे हैं, दोनों आपस में बहुत खुश हो रहे हैं। तो दोनों आए, कहते देखिए जनक महाराज, दशरथ महाराज, हम सोच रहे थे जब सीता और राम का विवाह होना ही है तो जनक महाराज आपकी दूसरी पुत्री है उर्मिला, उससे लक्ष्मण का विवाह करा दीजिए। और जनक महाराज के जो भाई हैं उनकी दो पुत्री हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनसे भरत और शत्रुघ्न का विवाह करा दीजिए। कहता अरे क्या बात बोल दिया आपने, अद्भुत अद्भुत, जय हो जय हो। ये होता है संत मुनियों का समाज में होने का यही लाभ होता है। बिल्कुल हम चारों के विवाह का आयोजन करेंगे। और इस प्रकार से चारों के विवाह का आयोजन किया गया। तो उसमें सीताराम भी थे और साथ में उर्मिला जी का विवाह होना था लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह होना था भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह होना था शत्रुघ्न जी के साथ। तो इस प्रकार से बहुत ही भव्य तैयारियां शुरू हो गई सीता राम जी के विवाह की, और साथ ही उनके तीनों भाइयों की, साथ में जो सीता माई के जो तीन बहनें हैं उनके साथ। ओके वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय।